गुड मॉर्निंग दोस्तों। बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन मैप के द्वारा भरवाए जाते हैं उनसे संबंधित मोस्ट जो चीज़ें हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों की आज बात करेंगे जो मरुस्थल विश्व के पाए जाते हैं। उनमें देखें, पहला मरुस्थल कोलोराडो मरुस्थल, यह मरुस्थल यूएसए में पाया जाता है। उसके बाद बात करें माजेव मरुस्थल, तो ये माजेव मरुस्थल भी यूएसए में पाया जाता है। सोनरन मरुस्थल, ये भी यूएसए में ही पाया जाता है। उसके बाद देखें, ये है चिहुहुआ मरुस्थल, ये मैक्सिको में पाया जाता है। चिहुहुआ जो मैक्सिको में सबसे बड़ी विश्व की चांदी की खान है, जो कि कहाँ पाई जाती है, मैक्सिको में पाई जाती है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें, इसमें भी यह मरुस्थल नॉर्थ चिली में यानी कि उत्तरी चिली में इसका विस्तार पाया जाता है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और इस अटाकामा मरुस्थल में एक शहर है अरिता नगर, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। उसके बाद बात करें पैटागोनिया। पैटागोनिया जो मरुस्थल है, आर्द्र मरुस्थल है, इसका विस्तार देखिए तो यह अर्जेंटीना में इसका विस्तार पाया जाता है। जो अर्जेंटीना देश है उसमें इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद बात करें सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके उत्तरी भाग में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद बात करें नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल की बात करें तो नामीबिया में इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद देखें कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका है इसके बोत्सवाना में इसका विस्तार पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। उसके बाद देखें गिब्सन, ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, ये मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है इसमें विश्व की दो प्रमुख सोने की खानें पाई जाती हैं, कुलगार्डी और काल गुरली। दोनों की दोनों सोने की खानें कहाँ पाई जाती हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में। उसके बाद देखें थारका मरुस्थल। थारका मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है और सर्वाधिक बसाव वाला मरुस्थल कौन सा है, थारका मरुस्थल। इससे आगे बात करें गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में पाया जाता है। उसके बाद बात करें तकलामाकन मरुस्थल। तकलामाकन मरुस्थल चीन में पाया जाता है। ये दोनों मरुस्थल कैसे हैं, शीतोष्ण मरुस्थल हैं। उसके बाद देखें काराकोरम मरुस्थल। तो काराकोरम जो मरुस्थल है, काराकोरम मरुस्थल है, तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है। जो कैस्पियन झील है इसके पूर्व में इसका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ पर आगे देखें, यह है अरब प्रायद्वीप में जो मरुस्थल पाया जाता है, अरब का मरुस्थल। इस प्रकार ये हो गए अपने विश्व के प्रमुख मरुस्थल रेगिस्तान, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैप के द्वारा भरवाए जाते हैं। तो अब आगे बात करें, अब विश्व की जो जनजातियों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विश्व की जनजातियां कहाँ कहाँ निवास
करती हैं। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखें एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति उत्तरी अमेरिका के कनाडा, ग्रीनलैंड और साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाती हैं। यानी कि जो एस्किमो जनजाति है वो बर्फीले क्षेत्र में इसका निवास पाया जाता है। इसके बाद देखें पिग्मी जनजाति। पिग्मी जो जनजाति है कांगो बेसिन अफ्रीका में इसका विस्तार पाया जाता है। विश्व की सबसे नाटे कद की जनजाति कौन सी है? पिग्मी जनजाति। इसका देखिए मैप पर, तो इसका जो कांगो बेसिन है इसमें इसका विस्तार पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। उसके बाद देखें बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति जो कालाहारी मरुस्थल है, इस कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप के इस क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद देखें मसाई जनजाति। मसाई जनजाति की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में जो केन्या है उस केन्या क्षेत्र में पाई जाती है। विश्व की एकमात्र जनजाति जो कि पशुओं का खून पी के जिंदा रहती है। इसके अलावा ये हो गई विश्व की प्रमुख जनजातियों के निवास क्षेत्र, उसके बारे में बात करें। उसके बाद देखें भारत की प्रमुख जनजाति। अब भारत की प्रमुख जनजातियों की बात करें, सबसे पहले भील जनजाति। भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति मेन रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। राजस्थान में यह जनजाति जो दक्षिणी राजस्थान है, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस क्षेत्र में निवास करती है। भील जनजाति के द्वारा स्थानांतरित प्रकार की कृषि की जाती है। उसको दो भागों में बांटते हैं। मैदानी भागों पर जो कृषि की जाती है उसको दजिया कहते हैं, जबकि पहाड़ी भागों पर जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको चिमाता कहते हैं। इस प्रकार ये हो गई भील जनजाति। इसके बाद बात करें गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि लगभग मध्य भारत में पाई जाती है। इसके बाद बात करें संथाल जनजाति। तो संथाल जनजाति झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में मेन रूप से इसका बसाव पाया जाता है। इसके बाद बात करें नागा जनजाति की। तो नागा जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में है। उसके बाद बात करें मीणा जनजाति की। तो मीणा जनजाति मेन रूप से अधिक मात्रा में राजस्थान राज्य में पाई जाती है। राजस्थान राज्य में भी बात करें तो राजस्थान राज्य के जयपुर जिला, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली और उदयपुर इस क्षेत्र में इस जनजाति का बसाव देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें गुज्जर जनजाति की। तो गुज्जर जो जनजाति है ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। गुज्जर जनजाति ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। ट्रांसहुमेंस के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है? गुज्जर जनजाति जानी जाती है। गद्दी जनजाति की बात करें और भूटिया, ये दोनों जनजातियां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ भाग इसका जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है। चेचू जनजाति की बात करें तो चेचू जो जनजाति है यह जनजाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राज्यों में देखने को मिलती है। इस जनजाति में मेन रूप से कोई ऐसी समाज की भावना देखने को नहीं मिलती है और यह जनजाति नल्ला मला के जंगलों में निवास करती है। जो नल्ला मला के जंगल हैं उस क्षेत्र में ये चेचू जनजाति निवास करती है।
कुरुम्बा जनजाति की बात करें तो कुरुम्बा जनजाति दक्षिणी भारत में पाई जाती है। इस प्रकार ये हो गई भारत की प्रमुख जनजातियां। अब बात करें अमेजन और कांगो बेसिन, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं कि अमेजन बेसिन को मैप में दर्शाइए और कांगो बेसिन को मैप में दर्शाइए। तो अमेजन बेसिन की बात करें तो अमेजन बेसिन जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जहाँ से अमेजन नदी बहती है, उस क्षेत्र को अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। जबकि कांगो बेसिन की बात करें तो कांगो बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में जहाँ से कांगो नदी बहती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी 2 बार काटती है। इस कांगो बेसिन में विश्व की सबसे नाटे कद की पिग्मी जनजाति निवास करती है। इस प्रकार ये क्वेश्चन मैप में भरवाए जाते हैं। अमेजन बेसिन को दर्शाइए, कांगो बेसिन को दर्शाइए। तो ये आज अपना टॉपिक हो गया। सबसे पहले हमने देखी विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं उनके बारे में बात की। उसके बाद में विश्व की जो जनजातियां हैं उनके बारे में बात की। उसके बाद हमने पढ़ा भारत की जनजातियां। उसके बाद हमने अमेजन व कांगो बेसिन को विश्व के मैप में पढ़ा। इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में भरवाए जाते हैं। थैंक यू।